नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @गुणगान यात्रा में। भारतवर्ष उत्सवों का देश है। सनातन धर्म के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि 7 वार और 9 त्योहार। जी हाँ, होली का त्योहार आ रहा है और इस त्योहार के बारे में वैसे एक कथा प्रचलित है, आप सभी ने प्राय सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी कि होली उत्सव जो है ये प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया। जब पिता हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी को बहुत सारी यात्राएं देने के बाद भी उनके प्राण नहीं निकले, तो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने कहा कि भाई, मुझे एक वरदान में चादर मिली है और उस चादर को मैं अगर ओढ़ के अग्नि में भी बैठ जाऊंगी तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो आप चिंता मत करें। और ऐसा कहकर होलिका ने बहुत सारा लकड़ियों का ढेर लगवाया और उस पर प्रहलाद जी को लेकर गोद में और अग्नि प्रज्वलित करा दी। ईश्वर भगवान विष्णु हरि की ऐसी उन पर कृपा थी प्रहलाद जी पर, क्योंकि परम भक्त थे, कि एक हवा का झोंका आया और वो चादर होलिका से उतर के और प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, जिससे होलिका उस लकड़ियों के ढेर में जल गई और प्रहलाद जी बच गए। सुबह के समय जब लोगों ने देखा कि राख के रूप में परिवर्तित हो गया था लकड़ियों का ढेर, उस पर प्रहलाद जी बैठे हैं और होलिका स्वाहा हो चुकी थी, तो सभी लोगों ने प्रभु का धन्यवाद करने के लिए उनके भजन गाए, एक दूसरे के गले मिले और तिलक लगाया, कुल मिला के रंगों का उत्सव मनाया। इसी के बाद हम और आप भी उस ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए होलिका दहन से अगले दिन रंगों के इस उत्सव में भागीदारी करते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के खाते हैं, खिलाते हैं और उस उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। हो सकता है मेरी ये बात कुछ लोगों को शायद बुरी लगे, लेकिन ये हमारे सनातन का एक बहुत पवित्र त्यौहार है और मैं निवेदन करूंगा अपने सभी सनातनी भाइयों से कि इस त्यौहार की गरिमा को बनाए के रखें। ये जो इतना पवित्र त्यौहार है, जिसकी पीछे इतनी पवित्र भावना है, उस त्यौहार को किसी नशा करके, शराब, मांस इत्यादि का सेवन करके उस त्यौहार का मजा खराब ना करें। भगवान का धन्यवाद करें, भजन गाएं, ढोल नगाड़े बजाएं, सब चीजें नाचें, ये त्यौहार ही ऐसा है। लेकिन कृपया नशे में इस त्यौहार को खराब ना करें। मेरा ये आग्रह है सभी अपने जो सनातनी भाई लोग हैं मेरे, उनसे सभी से। और जब प्रहलाद जी की चर्चा हो रही है तो यहाँ मैं एक और बात आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा कि आपने भी अपने बड़ों से ये सुना होगा कि मंदिर में जाएं या कहीं भी जाएं तो वहाँ चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए। तो मेरे मन में भी इस विषय में बड़ी उत्सुकता थी कि ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जो हमारी अभी नई पीढ़ी है ये लॉजिक पूछती है हर चीज़ के लिए, कि भाई उनको लॉजिकली बात समझ में आती है। तो इसके पीछे का जो एक ध्येय है वो ये है कि जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को ये कहा कि तेरे विष्णु हरि कहाँ पर हैं, तो प्रहलाद जी ने उनका जवाब दिया अपने पिता को कि मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, सब जगह पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा, क्या ये जो सामने खंबा है इसमें भी आपके विष्णु हरि तुम्हारे आ जाएगा? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो इतनी उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया और उस खंबे से प्रकट हो गए। और खंबे से प्रकट होने के बाद, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी द्वारा ये वरदान था कि ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं धरती पे मरूं और ना आकाश में मरूं,
तो इस वरदान को, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया था, इस वरदान की सभी शर्तों को लागू रखते हुए भगवान विष्णु हरि ने नरसिंह अवतार लिया, जिसमें ना उनका शरीर जानवर का था, ना उनका शरीर मनुष्य का था। वो आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में थे। और उन्होंने उस हिरण्यकश्यपु को घर की चौखट पे, जो हिरण्यकश्यपु की चौखट थी, उस पर बैठे और अपने जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया और अपने नाखूनों से उसका छाती फाड़कर हिरण्यकश्यपु का वध किया, उसको मुक्ति दी। तो सारे नियम जो भगवान ब्रह्मा ने वरदान में दिए थे, वो सारी शर्तें उस पर बची रह गई। भगवान ब्रह्मा का वरदान बचा रह गया, ना अंदर मरे ना बाहर मरे, ना आकाश में ना धरती पर। और संध्या का, क्योंकि जब गोधूली का जो एक वेला होती है, ना दिन था ना रात थी, उस समय पे भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि चूंकि वो चौखट पर बैठकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, इसलिए जो चौखट है वो भगवान नरसिंह का आसन है और किसी के आसन पे पैर नहीं रखा जाता, और विशेष रूप से भगवान के। तो इसलिए चौखट के ऊपर में पैर नहीं रखना चाहिए, उससे हमें और आपको दोष लगता है। होलिका दहन का एक संदेश आपके और हमारे लिए भी है कि जो भी घटना हो चुकी तो होली, अब अपनी समस्त चिंताएं, सारी परेशानियां, जितने कलेश हैं, उसको सबको इस होली में स्वाहा करके अगली सुबह सूर्य के प्रकाश के साथ नए रंग बिरंगे वातावरण में स्नान करके नई शुरुआत करें। क्योंकि इस उत्सव के बाद हमारा नया वर्ष, जो कि चैत्र से प्रारंभ होता है, उसमें एक नया जीवन, नया आनंद, नई यात्रा और एक नई मंजिल की ओर बढ़ने की शुरुआत करें। होली की मेरी यही शुभकामना है कि रंगों से भरा हुआ, गायन से भरा, नृत्य से भरा हुआ, ये आनंद से भरा ये त्योहार मैत्री के साथ आप सबके जीवन में आनंद के, दोस्ती के, प्रसन्नता के, कल्याण के, शुभ के, भक्ति के, सेवा समर्पण भाव के नए रंगों से भरा रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को एक बार पुनः रंगों से भरे इस होली के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से एक निवेदन और कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कृपया मुझे कमेंट्स करके मेरा कोई भी अपनी जो सलाह है वो मुझे अवश्य दें। मेरे अगर कोई कमी होगी तो मैं उसमें सुधार करूंगा। नमस्कार।